Very good morning, dear children. We are continuing our chapter 15, and in this chapter 15, commercial arithmetics. Already I taught you unitary method. In this method, you have to find value of one thing and then find value of so many things. Means many to one and then one to many. Now, and second part is percentage. In percentage, already we see I hope you all understood very clearly what is percentage and how you can convert fraction into percentage, decimal form of percentage and related sums. Now we will see today profit and loss. Profit and loss. This is a basic concept and आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है ना। ऐसे मार्केट में अगर हम जा रहे हैं, मार्केट में हम जाते हैं, कुछ चीज़ें परचेस करते हैं एंड समटाइम्स शॉपकीपर सपोज शॉपकीपर बाय अ पेन in a 10 rupees and he sells you in 12 rupees. So profit then shopkeeper earn 2 rupees extra. And if sometimes shopkeeper purchase that pen in 10 rupees and if he sell you in 9 rupees, so that time he face loss. अगर उसे लॉस है या फिर उसे रिड्यूस करना पड़ रहा है 1 रुपी या 10 रुपीज़ का जो कॉस्ट उसने एक्चुअल कॉस्ट जो 10 रुपीज़ था वो उससे कम में आपको सेल कर रहा है ना। तो समटाइम्स शॉपकीपर एंड बिजनेसमैन गेट प्रॉफिट, समटाइम्स गेट लॉस. So today and next topic is profit and loss. बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस, और इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि क्या एक्चुअल प्राइस जो होता है, जैसे किसी भी आर्टिकल्स का या किसी भी आइटम का प्राइस जो होता है वो उसका सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों में डिफरेंस होता है. सो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस? फर्स्ट सीपी cost price can write the short CP. Cost price is amount of money which you buy, which you pay to buy something. एक amount of money है. CP is a amount of money which you pay to buy something, buy an article. है ना, जब हम कुछ खरीदने के लिए हम जो उसे अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट मनी, कॉस्ट प्राइस. एंड वन इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस यू कैन राइट इन शॉर्ट एसपी, एंड सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी also a amount of money when we sell something. When we sell something, either any article, तो जिस अमाउंट में हम किसी आर्टिकल्स को या किसी आइटम को आप सेल कर रहे हैं वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है, और जिस प्राइस में आपने उसे परचेज किया है वो हो जाता है कॉस्ट प्राइस. तो एक कॉमन सी थिंग है कि अगर हमने कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है, किसी भी आइटम को हमने परचेज किया है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 में कुछ परचेज किया है और आपको अगर वो सेल करना है और आप अगर उसे 120 में सेल करेंगे, देन ऑलरेडी गेन 20 रुपीज़ है ना. आपको क्या मिला है? एडिशनल 20 रुपीज़ मिला है. सो दिस 20 रुपीज़ इज योर प्रॉफिट. मीन्स प्रॉफिट से क्या क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट क्या है? जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, then you will get profit. And how you can find profit? You have to subtract cost price from selling price. आपको profit find करने के लिए क्या करना है? selling price में से cost price को subtract कर देना है. ऐसे ही अगर आपका सपोज cost price आपका 100 रुपीज़ ही है ना, और आपका selling price उसे 90 रुपीज़ में या 95 रुपीज़ में आप उसे सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? 5 रुपीज़ माइनस हो रहा है. मतलब आपने एक्चुअल में 100 में खरीदा है बट उसे आप सेल कर रहे हैं 95 में, तो आपको क्या हो रहा है? 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है. दैट इज लॉस इज
लॉस, मतलब आपको कुछ डिक्रीज हुआ है आपका अमाउंट, है ना। तो ऐसे ही लॉस कब किस कंडीशन में होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। तो आपको लॉस कैसे फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा सिंपली माइनस एसपी, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस you will get find loss of an particular article and the loss of an item, and when you subtract the selling cost price from selling price you will get profit of any article. But before that you have to check कि actual cost, what is cost price and what is selling price, which is more. अगर selling price ज़्यादा है means profit है, cost price ज़्यादा है means loss है. Okay, so remember this concept profit loss, और इसके जो कुछ सम्स हैं मैं आप लोगों को नोटबुक के थ्रू आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। कि सिंपल सम्स हैं, एक्सरसाइज के सम्स आप स्टार्ट करिए, और जो आपको नोटबुक में आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सम्स करें उसे आप कंटिन्यू करिए ना। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज वी कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट। अभी लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉफिट और लॉस क्या होता है ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इधर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखिए आपके पास क्या क्या है। अगर प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। तो दो चीज़ें फाइंड करना होती है। अगर प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है अगर आपका 50 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो हम उसको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, है ना। जैसे सपोज़ कोई हम लोग एक चॉकलेट कर लेते हैं कि चॉकलेट का एक 25 रुपीज़ का कॉस्ट है ना। जो शॉपकीपर है उसने वो चॉकलेट खरीदा है 25 रुपये में और आपको वो सेल कर रहा है 30 रुपीज़ में, है ना। तो उसको प्रॉफिट क्या हो गया है 30 माइनस 25, मतलब 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस, जैसे कभी होता है कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है 25 रुपीज़ और प्रॉफिट दे दिया है 5 रुपीज़, है ना। तो अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो अगर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो आपको मिल गया सेलिंग प्राइस, है ना। तो ऐसे हम कैसे क्या थिंग्स, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, आपको थर्ड नंबर कैसे फाइंड करना है ना। तो यहाँ टेबल देखो, ये क्विक असेसमेंट टेबल आप अपनी बुक का क्विक असेसमेंट पेज नंबर 216 का ओपन करके रखिए और उससे मैं बता रही हूँ कैसे आपको फिट करना है। आज ही आप ये कंप्लीट करेंगे वर्क, और जो इससे रिलेटेड वर्क है वो भी करेंगे। एंड नो 26 इज रिपब्लिक डे हॉलीडे एंड फ्राइडे यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट ऑफ दिस क्लास, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि 550 रुपीज़ में हमने कुछ खरीदा है ना। आप सबको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अब 550 सॉरी हमने नहीं, शॉपकीपर ने 550 में कुछ खरीदा है और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पर 25 रुपीज़, मतलब 25 रुपीज़ और लेकर वो सेल कर रहा है आपको, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे फिर सेलिंग प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड कर दिया तो हमको सेलिंग प्राइस मिल गया। ये कितना है 550 और ये है आपका 25, मतलब कि 575 में उसने आपको कोई आइटम सेल किया है ना। अब देखो सेकंड है कि कॉस्ट प्राइस 183.30 और उसने क्या किया, उससे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, मतलब इससे इतने रुपीस कम देकर उसने कुछ सेल किया है। मीन्स आपको क्या करना है, अगर लॉस हो रहा है तो हम सीधी में से इसे लॉस को माइनस कर देंगे। अगर लॉस वाली कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ये लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है लॉस। यहाँ देखो सेलिंग प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस है आपका 180.3 और लॉस हो रहा है 7.50। तो
8.8 and 6 1 30 माइनस करना है हमें, 7 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 172.80। अब आपका यहाँ पे सेकंड प्राइस हो गया 172.80। देखो नेक्स्ट यहाँ पर सेलिंग प्राइस 815 है और प्रॉफिट है 45 मीन्स, और आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, है ना। सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट आपका 45 है। तो अगर जब हम इसको माइनस कर देंगे प्रॉफिट की कंडीशन में, तो हमें ये कॉस्ट मिल जाएगा 770। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट हो गया 770। क्लियर। जैसे आपको सिर्फ एक माइंड में रखना है कि ये फॉर्मूला बहुत आपको मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है। माइंड से सोचो कि अगर आपको छोटे छोटे थिंग्स को लेकर आप सोचिए कि छोटा कुछ परचेस करते हैं आप, वेजिटेबल परचेस करते हैं, कुछ भी आपका कुछ बैग है, कंपोस्ट है, पाउच है, अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, उसने आपको 200 में सेल किया बट वो एक्चुअल उसने 150 में खरीदा है ना, तो उसको 50 रुपीज़ प्रॉफिट। तो कैसे हमने निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब वो कई बार लॉस, अगर जैसे उसको प्रॉफिट 45, अगर मैंने कहा कि उसने 200 रुपीज़ में सेल किया है और उसे 45 रुपीज़ लॉस है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप क्या करेंगे, 200 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करके कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, है ना। ऐसे ही करना है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इतना है और यहाँ लॉस है। अब सेलिंग प्राइस है और लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस में क्या करना पड़ेगा हमको, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, लॉस है मतलब सीपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है तो आपको ऐड करना है। 1045 प्लस 1045 प्लस 46.85, 109200, है ना। मतलब एक्चुअल कॉस्ट है इसका 1092। ऐसे ही आपका ये टेबल कंप्लीट हुआ है। आपने इसे कॉपी करेंगे और 15D के सम्स भी मैं सेंड करूँगी, ये टेबल भी आप लोग ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके जितने सम्स भेजती हूँ वो आप तैयार करिए। फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।